इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो श्योर हो ही जाओगे कि आपको टैक्स में पढ़ाई कैसे करनी है एंड आपको पासिंग मार्क्स नहीं एग्जामिशन की ही तैयारी करनी है। और हाय गाइस, अगर आप अपना टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं अपनी अपकमिंग अटेम्प्ट में और आप वरीड है कि आप टैक्स को कैसे हैंडल करें, कैसे मतलब पढ़े अभी, क्योंकि अभी तो फिलहाल तो 2 मंथ्स है हमारे पास और हमको 2 मंथ्स में पूरा टैक्स जीएसटी दोनों कवर करना है, वो भी अच्छा स्कोर करना है, ना कि पासिंग मार्क्स। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो इसके पहले मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की हुई है आरटीआई वाले वीडियो में और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन उसमें कुछ डाउट्स थे जो अनक्लियर रह गए, तो उस वजह से इस वीडियो में हम फुल्ली डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो श्योर हो ही जाओगे कि आपको टैक्स में पढ़ाई कैसे करनी है एंड आपको पासिंग मार्क्स नहीं एग्जामिशन की ही तैयारी करनी है, और वो भी कैसे, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की, जीएसटी की, उसके बाद बात करते हैं। तो टैक्स का ये है कि टैक्स में हम सबसे पहले उलझते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम में। 5 हेड्स ऑफ इनकम करते करते इतना थक जाते हैं और इतना टाइम ले लेता है कि हमारे पास ना तो टोटल इनकम के सवाल करने का टाइम बचता है, ना फिर वो रिटर्न ऑफ इनकम तो छोड़ ही देते। 5 हेड्स ऑफ इनकम करने के बाद हम ये सोचते हैं कि चलो इतना हो चुका है, टीडीएस टीसीएस करने की क्या जरूरत है, रिटर्न ऑफ इनकम करने की क्या जरूरत है, टोटल इनकम के सम 5 हेड्स ऑफ इनकम में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके सारे आ गए, तो इसको करने की भी क्या जरूरत है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और फिर एग्जाम में इसी वजह से आपके मार्क्स नहीं आते हैं। सो मैं आपको एक स्मार्ट प्लानर फॉर टैक्सेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस टीसीएस और क्लबिंग सेट ऑफ, इन 3 चैप्टर्स के बारे में जो हमेशा हम अच्छे से नहीं करके जाते हैं और वही एग्जाम में 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे हर पेपर में आपको 4 मार्क्स का रिटर्न ऑफ इनकम दिखेगा, 4 मार्क्स का टीडीएस टीसीएस दिखेगा, 6 मार्क्स का क्लबिंग सेट ऑफ का सवाल दिखेगा। तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये कवर करके जाती हूँ या जाता हूँ, क्या अच्छे से मैं इन चीज़ों को लिख पाता हूँ। जो कंफर्म एग्जाम में आती है उसको ही हम छोड़कर जाते हैं, हम उसमें ही अपने ज़्यादातर मार्क्स, मतलब 14 मार्क्स, कोई कम मार्क्स तो है नहीं, उसमें ही गवा देते हैं 14, क्योंकि वो चीज़ें कोई तो करके नहीं जाता या फिर कोई ऐसे ऊपर ऊपर से देख कर जाता है। तो कैसे होगा, उसको ही अच्छे से करना है आपको, उसी को अच्छे से करोगे तो एग्जामिशन तक भी जा सकते हो। इन तीनों को ना इतना अच्छे से करो, इसके सारे क्वेश्चंस भी कर लो, पास्ट के वगैरह जो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखे वो सारे क्वेश्चंस भी कर लो अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर ही करोगे इसमें। और इसमें 14 और 14 का ही टारगेट करना चाहिए। मैंने इस 14 में से 12 मार्क्स आराम से कवर कर लिए थे। फिर हम बात करते हैं क्या 5 हेड्स ऑफ इनकम वगैरह, क्या मतलब उतना अच्छे से नहीं करना, नहीं, उसको भी करना है, लेकिन उसको करने की एक स्मार्ट टेक्निक होती है। आप उसी में इतना मत उलझ जाओ कि आपके बाकी चैप्टर्स ही रह जा रहे हैं, लॉ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अकाउंट्स इतना नहीं कर पा रहे हो, नहीं, 5 हेड्स ऑफ इनकम करो। पहली बार जब कर रहे हो तब अच्छे से करो, उसके सारे सवाल करो, एचपी, सैलरी, पीजीबीपी, इन सबके प्रोविजंस अच्छे से पढ़ के, खुद से पढ़ो, ना कि रिवीजन लेक्चर देखो, सिर्फ खुद से पढ़ के अच्छे से कर लो। और उसके बाद टोटल इनकम के लिए क्या करना चाहिए, तो टोटल इनकम के लिए अब अभी से चालू कर दो। ऐसा तो नहीं है कि आप डीटी सबसे पहली बार पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा तो आता ही होगा, तो टोटल इनकम के 2-3 एडजस्टमेंट भी अगर आपसे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं हो रहे उसको टिक करते चले जाओ। ऐसे टोटल इनकम के डेली 2-2 सवाल करने हैं, ये टारगेट रखो और लिख के करो। आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, मैंने यही चीज की है, उसी वजह से एग्जामिशन आया है, क्योंकि टोटल इनकम का सम जो होता है ना, वो सॉल्व कर रहे हो तो सेपरेट वाले क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होते चले जा रहे हैं अपने आप, मतलब कि एचपी का सेपरेट क्वेश्चन भी उसी में ऐड हो जाता है। टोटल इनकम मतलब वही सब तो है यार, और डिडक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छी खासी। तो प्लीज अपना सबसे ज्यादा फोकस पहले तो उन 3 चैप्टर्स में रखो, इसके बाद टोटल इनकम के डेली 2-2 करने, और 5 हेड्स ऑफ इनकम को आराम आराम से अच्छे से उनके सारे प्रोविजन देखते चले जाओ। और जो भी नहीं आता है उसको टिक करते जाओ, एग्जाम में बस वही देखना पड़ेगा आपको, फिर आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको जानना है कि मेरे मार्क्स कितने थे, तो मैंने उसकी आरटीआई की एक वीडियो शेयर की हुई है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हो। बिलीव मी, आप ये टेक्निक से आप अपना पूरा डीटी 2 महीने में आराम से कर लोगे। अगर हम प्लानर की बात करते हैं तो देखो, आपको कितना आता है ये सिर्फ आपको पता है, किसी का भी प्लानर उठा के उसको फॉलो नहीं करना। आपको कितना आता है ये आपको पता है, आपको उस हिसाब से, आपको कितना टाइम लगता है उस हिसाब से प्लानर बनाना होता है। तो प्लानर किसी का भी मत फॉलो करो, अपना खुद का प्लानर बनाओ और इस हिसाब से चलो, और टोटल इनकम के डेली 2 क्वेश्चन करो ही करो। 2 महीने हैं, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपको एंड में तो आपको रिपीट रिपीट मिलने लगेगा, मतलब सारे कुछ कुछ एडजस्टमेंट ही आपको नहीं दिखेंगे, बाकी ऑलमोस्ट रिपीट होंगे। तो वैसे करोगे तो आपका डीटी आराम से अच्छे से कवर अप हो जाएगा और आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा डीटी के अंदर। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी की कोई मैंने स्ट्रेटेजी अपने आरटीआई वाली वीडियो में नहीं दी थी, तो जीएसटी के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि जीएसटी के लिए कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो बात करते हैं जीएसटी की। तो सबसे पहली बात, क्या तुम्हें पता है डीटी में तुम जितना भी पढ़ोगे तुमको नई चीज़ दिखने के चांसेस कितने हैं? यस, सबको पता है कि 70% चांसेस है कि आपको नया सवाल ही मिलेगा। तो फिर क्या इतनी जो हमने मेहनत की वो सारी पानी में? नहीं, जीएसटी हमें बचाएगा। ये बात आप याद रखिए, जीएसटी ही हमें बचाता है। जो जीएसटी अच्छे से करके जाता है उसका एग्जामिशन पक्का होता है।
पहले तो उसमें कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए जीएसटी में, उल्टा सबको 2-2 3-3 बार अच्छे से करके जाना चाहिए। जीएसटी में हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम जो 35 मार्क्स का पोर्शन है, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, उसमें से एटलीस्ट हम 25 लेकर आए, 20 से 25 लेकर आए ही, और बाकी हम एमसीक्यू में अच्छे से स्कोर कर पाए। तो जीएसटी में ही आप, अगर आपका 30 से 35 बन रहा है, तो आपको टैक्स में सिर्फ 10 या 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ टैक्स मत करो, जीएसटी को भी टाइम दो। जीएसटी को लोग आलतू फालतू समझ कर छोड़ देते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते, बट जीएसटी को ही अच्छे से पढ़ो। जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स, सारी चीजें अच्छे से करके जाओ। जीएसटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन, उसी को सबसे पहले मतलब उसको ही टारगेट बनाओ कि उसमें कुछ ही चैप्टर्स होते हैं जिसमें से उसका सवाल बनता है। जीएसटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आरसीएम, आईटीसी, यही सारे चैप्टर, आप सप्लाई वगैरह के चैप्टर ही दिखेंगे मेन। और यही कुछ 5-6 चैप्टर जो है वही इतने इंपॉर्टेंट है कि उसमें से ही पहला सवाल बनता है। उसमें लोग आईटीसी को छोड़ने की सोचते हैं। क्यों भाई, क्यों आईटीसी छोड़ोगे तो पहला सवाल बनेगा कैसे? कैसे बनेगा पहला सवाल? तो ये चैप्टर्स तो बिल्कुल मत छोड़ो, इसको तो आराम आराम से निपटाना होता है जीएसटी को तो, और 2 से 3 बार तो करना ही पड़ेगा जीएसटी, तब जाके वो पूरा दिमाग में घुसेगा। और जो नहीं याद रह रहा उसके तो चार्ट बना के पढ़ो। मैंने आरसीएम जो था उसका चार्ट बना दिया था, तो आरसीएम मैंने वैसे ही कंप्लीट कर लिया, तो वो बहुत अच्छा रहा था मेरे लिए। आरसीएम पूरा दिमाग में घुस गया था, प्लेस ऑफ सप्लाई भी, क्योंकि इनमें से ही सवाल बनते हैं। और अब उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ये रजिस्ट्रेशन, सप्लाई, इंट्रोडक्शन, इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, यही सब, टीडीएस, टीसीएस, यही सब होगा प्रीवियस में। तो मतलब जीएसटी में से कोई चैप्टर छोड़ना ही नहीं चाहिए, किसी भी चैप्टर को नहीं। डीटी अगर तुम्हारा थोड़ा वीक रह रहा है, जीएसटी कंप्लीटली अच्छे से कवर अप करके जाओगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली। और मैं तो कहती हूँ एग्जाम में जाकर भी सबसे पहले ना जीएसटी को कंप्लीट कर दो 1 घंटे के अंदर। मैंने वही किया था, 1 घंटे में जीएसटी कंप्लीट कर दिया, उसके बाद एमसीक्यू उठाए, उसके बाद लास्ट में डीटी किया था। और लास्ट में डीटी किया, उसमें भी टोटल इनकम का सवाल सबसे लास्ट में किया था। तो वैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पेपर को हैंडल अच्छे से करोगे ना तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एंड अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज मैंने ये कहा था कि मैंने 8 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, तो काफी लोग पूछ रहे थे कहाँ से दिए थे, कौन से थे। तो वही मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई लॉन्च करता है हर बार 2-2, वही दिए थे प्रीवियस अटेम्प्ट्स के, और पास्ट पेपर यही सब था, और कुछ नहीं था। और मैंने तो काफी सारे पेपर ऑडिट भी किए थे, मतलब ऐसे ही देख लिए, तो काफी सवाल तो रिपीट ही मिलते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लिखने चाहिए, करने चाहिए। डीटी जो है उसको लिख के करना चाहिए। जीएसटी अगर तुम 3-4 पेपर लिख कर फिर बाकी ऑडिट करोगे तो चलता है, बट डीटी में तो लिख कर ही करना पड़ता है, तो डीटी लिख के अच्छे से करना। एंड जीएसटी में भी अच्छे से, मतलब थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी प्रोविजन सारे याद होने चाहिए, सारे अमेंडमेंट्स जीएसटी के कवर अप करने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। इस हिसाब से आप जीएसटी के चैप्टर वाइज, डीटी के चैप्टर वाइज पूरा अपने हिसाब से प्लानर बनाकर ऐसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। और जीएसटी में कुछ भी स्किप मत करना, अभी भी कह रही हूँ मैं। जीएसटी जितना पक्का करोगे उतना ही आपको डीटी में भी कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप जीएसटी पहले लिखोगे और आपको ये एहसास होगा कि मुझे कितनी चीज़ें आती है, तब उसके बाद जब डीटी लिखने जाओगे तो जो नहीं आता वो भी याद आएगा। तो ऐसे लिखोगे, स्मार्टली हैंडल करोगे टैक्स के पेपर को, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एग्जामिशन स्कोर कर ही लोगे आराम से। सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रेटेजी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट में भी कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जिसको टैक्स में प्रॉब्लम हो रही है। बाय बाय।